लाला जी साहब जब समाधि प्राप्त कर चुके थे, बाबूजी साहब बहुत बीमार रहे। 5-6 महीने, यहाँ तक कि शायद उनकी जान को भी खतरा था। फिर वह संकल्प करके प्रार्थना में बैठ गए कि हम लाला जी साहब को सामने देखेंगे। प्रार्थना तो किससे करेंगे, लाला जी साहब से ही करते थे। तो लाला जी साहब स्वयं स्थूल रूप में उनके सामने दर्शन देने आए और उन्होंने, वो स्वर्णमय तेजस्वी पुरुष थे, उन्होंने कहा, क्यों रामचंद्र, हम तो वैसे ही हैं। तो रोते हुए बाबूजी ने कहा, हाँ आप तो वैसे ही हैं। देख लिया हमें? जी हुजूर, देख लिया हमने। हमें अब दोबारा मत बुलाना, ये हुक्म देते हैं। इस बात पर हम आए कि तुम बीमार हो, तुम्हारे दिल में इतनी तड़प है, और हम भी चाहते थे कि हम भी इन स्थूल आँखों से तुम्हें एक बार देख लें। लेकिन अभी फिर देख लो, क्योंकि हमें आना मना है। वैसे तो हम सदा तुम्हारे ही साथ थे, ये तो तुम जानते हो। हम तो तुमसे वादा भी कर चुके हैं कि तुम्हारे अंत तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं जाएंगे। तो ये रही उनकी कहानी। और कम से कम 3 बार हमने बाबूजी महाराज की आंखों में आंसू देखे जब वे लाला जी साहब का जिक्र करते थे। जैसे कि मद्रास में जब उनकी वर्षगांठ मनाई, 100वां जन्म उत्सव मनाई थी, संदेश पढ़ते पढ़ते लाला जी साहब का नाम आया तो बाबूजी महाराज आगे नहीं बढ़ पाए। आंखों में आंसू आ गए, गला रुंध गया था। तो इतना आगे बढ़ने के बाद भी, विशेष विभूति होने के बाद भी, जिनकी तारीफ स्वयं कृष्ण भगवान, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और लाला जी ऊपर के सब लोग करते थे, वाह वाह कैसे तुमने पहचाना, वाह वाह कैसे तुमने बनाया। ये तो कुल सृष्टि के मालिक हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, और वे ब्रह्मांड के मालिक यहाँ बैठ कर रो रहे हैं कि हमारे गुरु हमारे साथ नहीं हैं, जबकि वो साथ में ही हैं। तो ये तो इंसानियत है कि जब तक हम इस स्थूल रूप में रहेंगे, इंसान के दिल से जब हम प्यार करेंगे तो इंसान का दिमाग ये भी चाहता है कि हमारा प्रेमी हमारे सामने मौजूद हो, उनके साथ हम रहे, वो हमारे साथ रहे। ये तो बना रहता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कभी कभी हो भी जाता है, ये तो उनकी कृपा है। लेकिन इस दर्शन के लिए हम कभी दौड़ भाग करके वहाँ क्षेत्रों में उन्हें खोजेंगे जहाँ वह एक ज़माने में थे, हम समझते हैं ये तो बहुत ही गलत बात है। और मेरी तो आंखें खुल गईं। सोचिए, या हमें यह ज्ञान प्राप्त हो गया है कि बाबूजी ने स्वयं हमें यह शिक्षा दी है, पाठ सिखाया है कि बेवकूफ़, क्या तुम भी यही समझते हो कि शाहजहाँपुर में ही तुम्हें मनाना पड़ेगा। तब हमें ये ख्याल आया, चलो निकल जाओ यहाँ से। आ तो गए, लेकिन हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। हम तो कहेंगे कि अगर बाबूजी की ऐसी इच्छा ना होती तो किसमें हिम्मत है कि वहाँ से हमें बाहर करे। किसी में हिम्मत, किसी में साहस, धैर्य, धीरज, ताकत, काबिलियत किसी में है, तो ये स्वयं मालिक का काम था कि बेवकूफ़ मत बनो। हम आपके सामने शायद 10,000 लोगों को छोड़ गए, इसलिए कि तुम उनको अक्लमंद बनाओ, और तुम खुद बेवकूफ़ बनोगे तो वो लोग कहाँ पहुँचोगे। अपने को भूल जाओ, उनकी तरफ देखो, उनको कैसे बनाना है, बोलना है, ये तो हम तुम्हें सब काम सौंप गए। तुम भी शाहजहाँपुर के पीछे पड़ोगे तो भविष्य में क्या होगा। हम समझते हैं ये तो बाबूजी महाराज की कृपा कि उन्होंने एक ऐसा खेल रचाया जिससे हमारी आंखें खुल गईं। दिल में ऐसा दर्द पैदा हुआ कि हम तो कहेंगे बेदर्द, बेहद दर्द, इतनी निराशा। फिर भी मंगल से हम जंगल में आ गए, और फिर या तो आप सब देखते हैं कि जंगल में फिर मंगल सा आ गया है। ये तो मालिक का काम है कि देखो
जहाँ तुम चाहो उत्सव मनाओ, हमें खोजने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तुम हो वहीं हम भी हैं। ये तो हम केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, अभ्यासियों के लिए भी हैं। जो आ सकते हैं आ ही जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब एक स्थान पर हो जाएं, बिरादरी बढ़े, आपस में प्रेम भावना बढ़े। उसी के लिए हम ऐसे बड़ी बड़ी सभाओं में घोषणा करना चाहते हैं, सब एक साथ बैठें, एक साथ खाएं पिएं। लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और इसीलिए हम तुम्हें मौका देते हैं। साल में 1-2 बार मिल लो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो लोग नहीं आ सकते हैं वो कुछ खो देते हैं। तो ये तुम अब सीखो और अपने लोगों को सिखाओ, जो आज तुम्हारे जिम्मेदारी में हम छोड़ गए हैं, वो भी ये बात समझ जाएं कि शाहजहाँपुर आना आवश्यक है। शाहजहाँपुर में आकर आश्रम में जाना अनावश्यक है। आश्रम में जाकर ध्यान कक्ष में बैठना अनावश्यक है। हमने देखा है कि जब हम लोग आश्रम में थे, बाबूजी महाराज के समय बड़ी दौड़ भाग होती थी कि सब ध्यान कक्ष में पहुंच जाएं और उसमें भी दौड़ भाग की पहली कतार में आ जाएं। अब ये देखिए कैसी बात होती है कि शाहजहाँपुर आना, फिर आश्रम में पहुंचना, फिर ध्यान कक्ष में पहुंचना, फिर पहली कतार में बैठना। नहीं तो जैसे हमने कुछ खो दिया, कुछ अधूरा रह गया, ऐसी भावना पैदा करके हम वहाँ जाते थे। जबकि अगर बाबूजी महाराज का कहना सत्य है, इस पद्धति में कोई सच्चाई है, तो यहाँ नहीं, आप चंद्रमंडल में भी जाइए, आप शुक्र में जाइए, बुध में जाइए, सूर्य के पार जाइए। जब वे तवज्जो देते हैं, उस क्षण आप जहाँ भी हो वही आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तो अनुभव की बात है। हम तो कहेंगे साहब, इस वर्ष इस महोत्सव में हमने जो सीखा है, ये तो अमूल्य विषय हमने सीखा है। इसे कोई दाम, कोई कीमत देकर हम नहीं पा सकते। इस ज्ञान को अनुभव से ही हम प्राप्त कर सकते थे। और हम तो बाबूजी महाराज को सत सत प्रणाम, सत सत धन्यवाद भी देंगे कि साहब, आपने इस बेवकूफ़ की आंखें खोल दी हैं। अपनी सच्चाई आपने स्पष्ट दिखा दी है कि देखो, हम जंगल में भी हैं, मंगल में भी हैं, महल में भी हैं, झोपड़ी में भी हैं। जंगल में सोचो तो वहाँ भी हैं, खेतों में भी हम हैं। जहाँ देखो हम वहाँ हैं। जहाँ तुम चाहो ऐसा मान लो, मनाओ या न मनाओ, जो तुम चाहो करो, लेकिन सच्चाई तुम कभी छोड़ना मत। और सच्चाई क्या है, हम तमाम में है। इस सच्चाई को मत भूलो। इस कोशिश में मत फंसो कि हमें एक मूर्ति में या बंगले में बंद करके गिरफ्तार करो। जिस गिरफ्तारी में हम खुद फंसे थे, लाला जी साहब के हुक्म पर, कुदरत की मांग पर हमें फंसना पड़ा। अब तो हम छुटकारा पा गए। अब तो हमें चैन से रहने दो, आज़ादी हमें दो, ये उनकी मांग थी। और उनका तो तरीका अलग था। अपने तरीके से उन्होंने हमें ये शिक्षा दी है। तो आप लोगों से यही विनती है, प्रार्थना है कि भविष्य में इस क्षेत्र महत्व को आप दिल से उठाकर फेंकें कि यही है, वही है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। अरे समुद्र में डूबकर भी आप ध्यान करोगे तो आपको वहाँ भी मिलेगा। ये एक बड़ी शिक्षा हमने प्राप्त की है, ज्ञान हमने प्राप्त किया है। इसके लिए बाबूजी महाराज को धन्यवाद।